हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल is at distance A and B from the sides of the triangle show that the minimum length of the hypotenuse is A raised to power 2 by 3 plus B raised to power 2 by 3 whole raised to power 3 by 2. First we see the key concept. यहाँ हम हाइपोटेनस की लेंथ को मिनिमम दिखाने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है एट x इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज fx क्या होगा, इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू a. तो फंक्शन हमारा मिनिमम रहेगा उस पॉइंट पर. और f डबल डैश x की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिलती है एट x इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a. अब हम ये पॉइंट x इज इक्वल टू a यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ क्वेश्चन में ये पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे. क्रिटिकल पॉइंट हम फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर फाइंड आउट करते हैं. हम f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे. जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे. उन पॉइंट्स पर हम फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम बनेगा उन पॉइंट्स पर. हाइपोटेनस की बात की गई है तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. लेट दिस पॉइंट बी ए, ये B है और ये हमारा पॉइंट O है. लेट A O B बी आ राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ हाइपोटेनस कितना है AB. देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन होती है, सामने वाली साइड होती है, उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं. और हमें दिया गया है कि हाइपोटेनस पर कोई पॉइंट P है. हमने हाइपोटेनस पर एक पॉइंट P लिया. का डिस्टेंस A एंड B है फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल. हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA पर, परपेंडिकुलर है ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OB पर. लेट P बी द पॉइंट ऑन हाइपोटेनस AB सच डेट. हमने ये पॉइंट किस तरीके से लिया है, मान लीजिए ये OB को M पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये L पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ये लेंथ हमने A ली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और ये लेंथ हमने B ली. सच डेट PL इज इक्वल टू A एंड PM इज इक्वल टू B. ये एंगल हमने थीटा लेट किया. अगर हम इस एंगल को थीटा लेट करेंगे, थीटा है ये, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. कोरोस्पोंडिंग एंगल्स देखिए, दो पैरेलल लाइंस हो गई PM और OA. दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा सेम होंगे. लेट एंगल OAB इज इक्वल टू थीटा. हमने इस एंगल को थीटा लेट किया है. इन ट्रायंगल ALP एंड PMB हम दो ट्रायंगल लेंगे. देखिए ALP हमारी ट्रायंगल कौन सी होगी, ये ट्रायंगल होगी ALP, जो ये इधर साइड में छोटी ट्रायंगल बन रही है. और PMB ट्रायंगल क्या होगी, जो ये वाली ट्रायंगल बनेगी. दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ALP भी और PMB भी. इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बात करेंगे
देखिए साइन थीटा ALP में इक्वल होगा, साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ALP में PL आपका परपेंडिकुलर है और AP आपका हाइपोटेनस है। एंड PMB में बात करेंगे तो कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे, बेस दैट इज PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज BP। दिस इम्प्लाइज यहाँ से साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, PL की वैल्यू हमारे पास A है, A बाई AP एंड कोस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा B बाई BP। दिस इम्प्लाइज यहाँ से AP इक्वल हो जाएगा हमारा A बाय साइन थीटा के, और 1 बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख रही हूँ, कोसिकेंट थीटा, एंड यहाँ से BP इक्वल हो जाएगा B सिकेंट थीटा के। अब हमें हाइपोटेनस की लेंथ को मिनिमम दिखाना है। लेट L बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AB, देन देखिए L किसके इक्वल है हमारा, L ये PB प्लस PA, PB ये है और PA ये है, और ये पूरा मिलकर AB के इक्वल हो रहे हैं, और AB ही हमारी गिवन ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। AP प्लस BP, L इज इक्वल टू AP और BP दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, तो ये हो जाएगा A कोसिकेंट थीटा प्लस B सिकेंट थीटा। यहाँ से हम DL बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, DL बाई डी थीटा हो जाएगा A एज इट इज कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा प्लस B सिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एंड D स्क्वेयर L बाई डी थीटा स्क्वेयर भी हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं, D स्क्वेयर L बाई डी थीटा स्क्वेयर हो जाएगा, देखिए माइनस बाहर ले ली, माइनस A बाहर ले लीजिए, कोसिकेंट थीटा एज इट इज, और कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस कोट थीटा एज इट इज, कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा प्लस B सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, सिकेंट थीटा एज इट इज, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव इंटू में है ये सिकेंट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज, सिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। D स्क्वेयर L बाय डी थीटा स्क्वेयर हमें कितना मिला, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A कोसिकेंट क्यूब थीटा प्लस हो जाएगा फिर ये A कोसिकेंट थीटा इंटू कोट स्क्वेयर थीटा प्लस ये हो जाएगा B सिकेंट क्यूब थीटा प्लस B सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम DL बाय डी थीटा को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज DL बाय डी थीटा हमें क्या मिला था, माइनस A कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा प्लस B सिकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा माइनस A कोस थीटा बाय साइन स्क्वेयर थीटा। ये हमें कैसे मिला, कोसिकेंट थीटा को आप 1 बाय साइन थीटा पुट करेंगे और कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन स्क्वेयर थीटा, और माइनस ए साथ में मल्टीप्लीकेशन में था, प्लस B ये बन जाएगा साइन थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिल जाएगा b साइन थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. दिस इम्प्लाइज साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू a बाय b. This implies tangent cube theta is equal to a by b. This implies tangent theta is equal to a by b whole raised to power 1 by 3. इसे आप ये भी लिख सकते हैं a raised to power 1 by 3 डिवाइडेड बाय b raised to power 1 by 3. देखिए जब भी टेंजेंट थीटा इक्वल है होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के. यानी हमें एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है a रेज टू पावर 1 by 3 और बेस कितना मिल रहा है b रेज टू पावर 1 by 3. तो वहां पर हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं. आप रफली कर सकते हैं ये काम. यहाँ ये हाइपोटेनस जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये गिवन ट्रायंगल का हाइपोटेनस नहीं है. एक ऐसी ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर a रेज टू पावर 1 by 3 है और जिसका बेस b रेज टू पावर 1 by 3 है. उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2 by 3 क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसकी होल पावर 1 by 2 होता है यानी स्क्वायर रूट. दिस इम्प्लाइज और हाइपोटेनस पता लगते ही हम साइन थीटा बता सकते हैं क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कितना है a रेज टू पावर 1 by 3 और हाइपोटेनस हमें कितना मिला है स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2 by 3 प्लस b रेज टू पावर 2 by 3. यहाँ आप हाइपोटेनस वर्ड गिवन स्टेटमेंट में जो ट्रायंगल है उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं ये हाइपोटेनस. ठीक है. दिस इम्प्लाइज और ऐसे ट्रायंगल का कोस थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बेस इज b रेज टू पावर 1 by 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2 by 3 प्लस b रेज टू पावर 2 by 3. क्लियरली d square l by d theta square is greater than 0 for tangent theta is equal to a by b whole raised to power 1 by 3. अगर आप टेंजेंट थीटा को a by b whole raised to power 1 by 3 रखते हैं तो हमें साइन थीटा की भी वैल्यू मिल गई. उसके कोरोस्पॉन्डिंग कोस थीटा की भी वैल्यू मिल गई. साइन कोस और टेंजेंट मिलते ही हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू मिल जाती है. और डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर हमारा यहाँ पर ये था. ये डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर था. आप यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें एक ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी देगा. और जहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो दिस इम्प्लाइज एल का सेकेंड डेरिवेटिव है तो एल इज मिनिमम when tangent theta is equal to a by b whole raised to power 1 by 3. Therefore L क्या होगा. L मिनिमम तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी. L हमारा क्या था a कोसिकेंट थीटा प्लस b सिकेंट थीटा. इसे हम लिख सकते हैं a कोसिकेंट थीटा को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा का रिवर्स यानी ये b बाई a बन जाएगा. होल रेज टू पावर 1 by 3 बनेगा और स्क्वायर था तो 2 by 3 हो गया प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट
थीटा कितना है a बाई बी, और उसका स्क्वायर लेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो a बाई बी की पावर 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर L इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 एंड होल रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that L is minimum, ये L क्या है, hypotenuse, hypotenuse is minimum and hypotenuse is equal to a raised to power 2/3 plus b raised to power 2/3 whole raised to power 3/2. Hope you understood it well. Best of luck.